हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एस के सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम देखिए अभी जस्ट छूट चुका है। विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहा हूँ, सभी को बने रहिएगा। सर एग्जाम देकर आ रहे हैं आप? यस यस यस। कैसा रहा पेपर सर? मस्त था एकदम। अच्छा, पेपर का लेवल क्या आ रहा है? नॉर्मल। नॉर्मल आ रहा हाँ। है। मैथ का कैसा था सर? मैथ तो इजी थी, रीजनिंग भी इजी थी। अच्छा, डीएसएसबी में कौन सा पोस्ट था एग्जाम का? मेरा था टीजीटी कंप्यूटर साइंस। जी। इसमें जीके से क्या पूछा गया? जी से करंट अफेयर क्वेश्चन थे 4-5, तो आर्टिकल के 3 से 4 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन था बुक का क्वेश्चन था एक, और तो और यही योजना क्वेश्चन। वगैरह से भी कुछ था? नहीं, योजना क्वेश्चन नहीं था, योजना का एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन। हाँ, रीजनिंग अच्छी थी। सीरीज के क्वेश्चन थे 2-3, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, और एक था उसका क्या बोलते हैं आपका स्लॉक्स का क्वेश्चन था एक, और इंग्लिश में क्या था? इंग्लिश में पैराजम्बल थे, पैसेज था एक, हिंदी इजी थी बहुत। कैसे किस स्टोरी पे था? पैसेज था आपका पॉपुलेशन पे था। पॉपुलेशन पर? हाँ, कंपेयर कर रहे थे इंडिया की पॉपुलेशन को ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ। अच्छा, हिंदी में इसमें पूछा गया? हाँ, हिंदी भी था ना। हिंदी में क्या क्या था? हिंदी में था आपका मतलब वही ग्रामर रिलेटेड थे। अलंकार ये सब? ना अलंकार तो नहीं था। हाँ, मुहावरे थे, पर्यायवाची थे, और आपको क्या बोलते हैं पैसेज था एक। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट से भी पूछा गया था? हाँ, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के 100 क्वेश्चन थे ना डिसिप्लिन के, हाँ, तो 100 क्वेश्चन वो थे। उसमें सारी सब्जेक्ट जो सिलेबस में दे रखी है अपना। पाइथन बहुत ज़्यादा पूछा था इस बार। कंप्यूटर साइंस से पाइथन के बहुत क्वेश्चन थे, और आपका डीएस एक क्वेश्चन थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन थे, और क्या बोलते हैं काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से थे, इसी से। टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए आप? मैंने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 165। बस एक्यूरेसी में? एक्यूरेसी टैग नॉन टैग वाले तो अप्रॉक्स मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे 75 ठीक होंगे। 75। और टेक वाले? टैग वाले में जितने अटैम्प्ट किए उसमें मतलब वो ही किए हैं, मतलब बहुत 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डाउट तो थोड़ा सा नहीं, बाकी तो ठीक है। बाकी ठीक है। आपके सेंस से इस बार कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ का तो मैं कैसे कह सकता हूँ बिना मतलब पोल सब कुछ ये जाने, कैसे कह सकते हैं कट ऑफ का? तो आप एक कंपटीशन फाइटर है, कुछ तो आइडिया होगा आपको। नहीं कह सकता सर। कट ऑफ का तो देखो वो तो डिपेंड करता है कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, पेपर का लेवल कैसा है कैसा नहीं है, कैसी लोगों की तैयारी थी, वो डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है, वो भी डिपेंड करती है सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू। हेलो सर, पेपर देकर आ रहे हैं? भाई आपको दूसरी बार देख रहा हूँ मैं। जी हाँ, पेपर देकर आ रहे हैं? हाँ, पेपर दे के आ रहा कैसा रहा पेपर? हूँ। पेपर अच्छा रहा। अच्छा, डीएसएसबी में कौन सा पोस्ट था आपका एग्जाम? कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर साइंस का। टीजीटी। इसमें मैथ का लेवल क्या था? मैथ का लेवल तो आसान था। लेंदी कह सकते हैं, मॉडरेट? इजी लेवल, इजी था। इजी लेवल था। यस। कितना टोटल अटेम्प्ट किया सर? 19 आउट ऑफ 20 मैथ्स में। सारी एक्यूरेसी है, मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। और टोटल में 192 192 आउट ऑफ 200। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं या मॉडरेट? मॉडरेट। मॉडरेट। मॉडरेट था। आपका कितना अटेम्प्ट रहा था? 198। हाँ। एक्यूरेसी में? एक्यूरेसी 90 से 92%। अच्छा, जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा गया? जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा टफ था। क्या क्या था सर? जीके में कुछ बताइए। हिस्ट्री से, ज्योग्राफी हमारे से? टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही थे। क्या? अक्सर जो क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड थे। जनरल नॉलेज में वो क्वेश्चन आते हैं जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते। खासकर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो कम होते हैं। इंग्लिश में पैसे पूछा गया? यस, किस हिंदी और स्टोरी इंग्लिश पे? में दोनों में पैसेज आया हुआ था। क्या था इंग्लिश में पैसे? किस स्टोरी पे? इंग्लिश में जो पैसेज था वो एक प्रजाति के बारे में था, ठीक है, एक जानवर की प्रजाति, कुछ लैम्पेन नाम की, उसके बारे में डिटेल बताई गई थी कि ये पहाड़ों में रहती है, और इससे रिलेटेड कि भाई ये कैसे जोखिम वगैरह है, शिकार वगैरह की वजह से कम भी होने का खतरा है। हिंदी में क्या पूछा गया था सर? हिंदी में ज़्यादातर आपको पर्यायवाची, विलोम और टैक्स था लास्ट में, गद्यांश। गद्यांश। संदर्भ अलंकार ये सब? ये सब थे, अलंकार नहीं थे। अलंकार नहीं थे उसके अंदर, संधि वगैरह था, संधि विच्छेद हो गया, संधि विग्रह थे। विशेषण हो गया। रीजनिंग का लेवल क्या कर सकते हैं? रीजनिंग का लेवल मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं। मोस्टली इजी थी। आपके सेंस से इस बार कटअप क्या रह सकता है? फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। 150। 150। आपका सेंस सर? मे बी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर।
थैंक यू। एग्जाम का ओपिनियन शेयर कीजिए, कैसा रहा? एग्ज़ाम सही था, मीडियम मॉडरेट था। मैथ मैं नॉर्मल ही थी, कोई खास नहीं, बस परसेंटेज वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा थे। परसेंटेज से ज़्यादा था। हाँ। CISI CISI के 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज के 3-4 क्वेश्चन थे, ऐसे करके। हाँ, एडवांस से भी बाकी कुछ एडवांस से कुछ नहीं था, एक भी कुछ नहीं क्वेश्चन था। नहीं थे एडवांस से। अच्छा, इंग्लिश में पैसेज किस स्टोरी बेस्ड था? ये एक्चुअली स्टोरी थी, उस पे एक किंग की स्टोरी थी, एक राजा की स्टोरी थी। उस पे उसके नेचर्स के बारे में बताया गया था राजा के। सिनोनिम एंटोनिम आप 2-2 क्वेश्चन थे मैक्सिमम, आप 2। रीजनिंग का लेवल क्या कह सकते हैं आप? रीजनिंग का लेवल एकदम बेसिक कहेंगे, कोई खास रीजनिंग नहीं थी, जिसमें से सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था, और बाकी आपका रीजनिंग में इसमें से थे उसमें था सीरीज से क्वेश्चन थे 2-3। जीके में क्या था? जीके में आपका करंट अफेयर ज़्यादा था, ब्रिटिश करंट अफेयर का ज़्यादा था कितना इसमें। क्वेश्चन करंट अफेयर? अप्रॉक्स 5 to 6 क्वेश्चन थे। क्या क्या था सर, कुछ याद है? क्वेश्चंस में ये जो समिट नहीं हुई है, MOU जो हुए हैं, इन सब के बारे में था। हिंदी में? हिंदी में आपकी पर्यायवाची थी, संधि थी, और आपका पैसेज था, ऐसे ही थे। अच्छा, आपका सब्जेक्ट से क्या था? सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग थी, मेरा प्रोग्रामिंग सही था, पहले से पाइथन से था। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा बीटेक है CS से। ठीक है। नहीं, टेक। टेक्निकल। हाँ, टेक्निकल से क्वेश्चन थे ना, आपके टेक्निकल से अप्रॉक्स क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे टेक्निकल उसका से। लेवल क्या था? आपका टेक्निकल से जो क्वेश्चन थे प्रोग्रामिंग में अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन थे, और बाकी इसके बाद सारे आपका आयोटा से था, सारे क्वेश्चन थे। आपके सेंस से इस बार कटअप क्या रह सकता है? अप्रॉक्स मेरे अकॉर्डिंग तो कट ऑफ इस बार 122 क्वेश्चन जाएगी अप्रॉक्स, इससे कम नहीं होगी। थैंक यू। सर, पेपर देकर आ रहे हैं आप? जी सर, हाँ। पेपर का लेवल क्या कर सकते हैं आप? पेपर का लेवल मध्यम था, ठीक था। हाँ, आपका मीडियम लेवल। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? जी, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा MA MA है। PG। PG है। तो ये किस पोस्ट का एग्जाम दिए थे? मेरा सर टेक्निकल पोस्ट के लिए था। टेक्निकल। इसमें मैथ का लेवल क्या कह सकते हैं आप? मैथ का लेवल थोड़ा हाई था। अर्थमेटिक में क्या क्या पूछा गया था? अर्थमेटिक में उसमें वो थे मूलधन वगैरह, उसमें थे ब्याज से। CISI, हाँ। परसेंटेज वगैरह था, ये सब परसेंटाइल था। सिंप्लीफिकेशन से भी कुछ था। सिंप्लीकेशन नहीं था, सिंप्लीकेशन नहीं था। इंग्लिश में? इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम्स, पैसेज भी थे। किस स्टोरी बेस्ड था पैसेज? ऐसे इतना समय लग नहीं पाया पढ़ने का, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम था। रीजनिंग के लेवल क्या कह सकते हैं आप? रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा नॉर्म ठीक था। रीजनिंग में किस टॉपिक से दिखता था? ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन तो केवल एक क्वेश्चन था बस। डायरेक्शन? डायरेक्शन में थे 3-4 क्वेश्चन, डायरेक्शन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन। हिंदी का लेवल क्या कह सकते हैं? हिंदी का लेवल अच्छा था, हिंदी काफ़ी अच्छी थी। हिंदी में क्या क्या पूछा गया था? हिंदी में विलोम शब्द हो गए, और उसमें भी पैसेज पैसेज था उसमें, वो भोजपुरी भाषा को लेके था। भोजपुरी भाषा के लेकर हाँ, इसको लेके क्या था सर? कि वो भोजपुरी भाषा में मतलब कि कौन सा अनुसूची से ली गई है, इस तरीके के सवाल थे। मुहावरे से भी प्रश्न था? मुहावरे हाँ, एक आध थे। छंदरास अलंकार ये सब नहीं, अलंकार नहीं थे। नहीं था। नहीं। आपके सेंस से इस बार कटअप क्या रह सकता है? अनुमान था, एक आइडिया। टेक्निकल का तो 150 प्लस। थैंक यू सो मच। ओके। पेपर देकर आ रहे हैं आप? हाँ जी। पेपर का ओपिनियन बताइए सर, कैसा रहा लेवल? पेपर का लेवल कोई ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन एक तो टाइमिंग सबसे कम था उसमें, और दूसरी बात है जो अंदर जब एंट्री ले रहे हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति है उसमें टाइम ज़्यादा ख़राब हो रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लिया गया था? एक जो अपना शपथ पत्र है, अपने जो अपने हैंड राइटिंग वगैरह जो लिखाते हैं, और अपना सिग्नेचर वगैरह जो फॉर्मेलिटी जो कंप्लीट पूरी कराते हैं, उसमें बीच में करवा रहे हैं उसको, और उसमें सबसे ज़्यादा टाइम ख़राब हो रहा है। अच्छा, उसमें क्या सुधार करना चाहिए उन लोगों को या तो उसको पहले टाइम दे देना चाहिए फॉर्मेलिटी पूरी कराने के लिए। अभी हमारे इसमें क्वेश्चन आए थे 200 और टाइम था 120 मिनट, तो वैसे ही टाइम कम था, तो और उसमें भी अब कम से कम 10-20 क्वेश्चन उस वजह से छूट गए, तो ये प्रॉब्लम उसमें ये सुधार करनी चाहिए सेंटर वालों का ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसमें मैथ का लेवल क्या कर सकते हैं आप? मैथ का लेवल ठीक था, 10th लेवल का था, कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं था टफ, सब अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था, सब कोई दिक्कत नहीं था। रीजनिंग भी अच्छी थी। और इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश का भी सही था, मीडियम था, सही था। पैसेज किस टाइप का था? अब पैसेज में ज़्यादातर पूछ रहा है कि ये पैसेज किस
कैटेगरी है इसमें क्या इसका जो मूल जो वो शीर्षक है वो ऐसे पूछ रहा है ज़्यादातर, किस से रिलेटेड ये दिया हुआ है पैसेज। हिंदी हिंदी में तो उसमें से ही पूछ रहा है डायरेक्ट। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या? एजुकेशन अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट से भी पूछा गया था आपको प्रश्न? हाँ, सब्जेक्ट से अपने जो टेक्निकल जो इसमें लेवल था उसके 100 क्वेश्चन थे टेक्निकल के, बाकी के 100 क्वेश्चन अपने जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ऐसे थे। आपकी किस पोस्ट का एग्जाम है इसमें इसमें ये ड्राफ्टमैन था, क्राफ्टमैन जैसे ITI वालों का था, ये इंस्ट्रक्टर, ड्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर। टेक्निकल में आपको क्या क्या पूछा गया था? टेक्निकल में अब जैसे मेरी ट्रेड फिटर थी तो फिटर के बारे में मेरे से पूरा फिटर के बारे में पूरा जो सब्जेक्ट था वो पूछा गया था। अच्छा, आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या फीडबैक देना चाहेंगे आप? टीचर का एग्जाम थोड़ा बेहतर हो सके। आने वाले स्टूडेंट के लिए यही फीडबैक देना चाहेंगे कि अच्छा पेपर आता है, अगर तैयारी करें तो इसमें आसानी से आप पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और जो पेपर वाज राइट। हाँ, ओपिनियन शेयर कीजिए कि सर कैसा रहा लेवल प्रश्न का? ये हमारा DSSB का था। हाँ, DSSB में कौन सा पोस्ट? हमारा इंस्ट्रक्टर का था, फिटर इंस्ट्रक्टर अच्छा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? था, CITS। अच्छा, टेक्निकल से क्या प्रश्न पूछे गए? टेक्निकल से जैसे कि बेसिकली आपका ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछा गया था, नॉर्मल सा लेवल था। अच्छा, और इसमें जैसे मैथ आपका का कैसा था? मैथ में ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल से क्वेश्चन थे। और जैसे टेक्निकल की रही बात, तो टेक्निकल में छोटे लेवल को ज़्यादा किया गया था कॉन्सेप्ट पे, जैसे मेजरिंग लेवल पे हो गया, ठीक है। और आपके आ गया हॉर्निंग वगैरह प्रक्रिया जैसे आती हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के थी। और दूसरा एक टर्म था, एक फिल्टर को लेकर के ज़्यादा आ रहा था, मैकेनिकल का। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स वगैरह जो हैं चैप्टर, हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स हो गए, ड्रिलिंग से हो गए, और आपका लेथ मशीन से हो गए, वेल्डिंग से हो गए, इन सबसे क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा पुटअप किए गए थे। और कुछ मेजरिंग टूल्स वगैरह के भी थे, तो उनके भी आए हुए थे क्वेश्चन। कितना अटेम्प्ट किया आपने? टेक्निकल में हमारा 96 है। ऑल ओवर पेपर में कितना अटेम्प्ट किया आपने? ऑल ओवर पेपर में हमारा देखा जाए तो एवरेज 177। मेरा तो 183 183 आपने? हाँ जी। इसमें मैथ का लेवल क्या कर सकते हैं? मैथ का लेवल एवरेज था, एवरेज? इतना डीपली नहीं था। हाँ, एवरेज था। ज़्यादा तो नहीं इंग्लिश? था। इंग्लिश भी लैंग्वेज थी उसमें तो, लेकिन नॉर्मल था। पैसेज वगैरह कैसा था? पैसेज तो टाइम नहीं था एक्चुअली, इतना कम टाइम था, 120 मिनट 200 क्वेश्चन के लिए। आप मान सकते हैं कितना कम टाइम है ना। तो इसी के हाँ, रीजनिंग का लेवल क्या कर सकते हैं? रीजनिंग सही था। हिंदी में क्या क्या पूछा गया? हिंदी में गद्यांश आया था, ठीक है। और एक गद्यांश से मतलब 5 क्वेश्चन दिए गए थे। बाकी उसके बाद में आपका पर्यायवाची दिया गया था, विलोम शब्द दिए गए थे, और ऐसे ही मतलब मुहावरे वगैरह, एक मुहावरा आया था। हाँ, छंद रस अलंकार से? नहीं अलंकार वगैरह तो नहीं आया था। हाँ, वो आया था, सर्वनाम आया था, ठीक है। निश्चयवाचक के सर्वनाम आया था, और उपसर्ग वगैरह एक पूछा गया था, 2 क्वेश्चन। आपके से इस बार कटअप क्या रह सकता है? अब ये तो नहीं बता सकते क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट 1 ही 2 हैं, तो उसमें तो कुछ बता ही नहीं सकते ना। कंपटीशन फाइटर है, कुछ तो आइडिया होगा। अब ऐसा नहीं गेस कर सकते ना, वो तो अब जब रिजल्ट आएगा तभी बता। सॉरी। थैंक यू सो मच। आप करीब है। अच्छा, टीप शुरू हो गया। इसकी सेवा एग्जाम देकर आ रहे हैं मैम? हाउ इज द पेपर? इजी था। Easy और था। बार से यस ऑल ओवर पेपर में कितना अटेम्प्ट किया आपने? एक सर मिनट मैं रुकिए। यस कितना अटेम्प्ट किया आप? सर 160 एक्यूरेसी में? सर एक्यूरेसी तो वो एग्जाम है ना, वो बताएंगे ना जो चेक करेंगे पेपर। मेरे को इतना कंफर्म आपने नहीं है। एग्जाम दिया है, आप Yes, एक sir. कंपटीशन फाइटर हैं, आपका अनुभव तो जरूरी नहीं होगा कि इतना मेरा जाएगा सही। यस सर। कितना सही जाएगा? सर वो तो रिजल्ट थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। पेपर देकर आ रहे हैं आप? यस सर। कितना अटेम्प्ट रहा सर आपका एक्यूरेसी के साथ? 1 मिनट। एक्यूरेसी तो नहीं पता सर एग्जैक्टली। अच्छा, आप एक कंपटीशन फाइटर है तो कुछ तो आइडिया होगा आपको। अच्छा पेपर था सर, वैसे बढ़िया पेपर था। अच्छा, मैथ का लेवल क्या था? एक सेकंड। मैथ का लेवल सर नॉर्मल ही था, ना ज़्यादा हार्ड। मैथमेटिक्स में? अर्थमेटिक में सर काफ़ी तरह के क्वेश्चन है, ऐसे तो याद नहीं आ रहा सर, क्योंकि पेपर होता तो मैं आपको दिखा देता। रीजनिंग भी सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था। इंग्लिश भी नॉर्मल था, बस टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टाइम थोड़ा कम था पेपर करने के लिए, बस यही ज़्यादा। हिंदी का लेवल क्या था? हिंदी का भी अच्छा लेवल था, मतलब नॉर्मल। कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत बढ़िया था भाई। 1 मिनट। कितना अटेम्प्ट किया आपने? हाँ? कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने हाँ? कितना अटेम्प्ट किया?
हाँ, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मेरे रह गए हैं 20-30। 120 हाँ। एक्यूरेसी में क्या रहेगा? एक्यूरेसी उसमें रहेगा, देखो कितना है। इंग्लिश में क्या पूछा गया था सर? इंग्लिश में पता नहीं भाई क्या पूछा गया। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? है सीट ITI। ITI। हाँ, ITI टेक से कितना क्वेश्चन पूछा गया था? ITI से तो बढ़िया था, बढ़िया था। कितना हाँ। क्वेश्चन? लगभग 60-70 थे। अच्छा, मैथ के लेवल इसमें क्या कह सकते हैं आप? मैथ तो बहुत घटिया था, रीजनिंग? रीजनिंग भी घटिया है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंटगण मिलकर अपने सेंस से कटअप की जानकारी दिए हैं और प्रश्न का लेवल क्या रहा है ये भी जानकारी दिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर इस कार्य को बेहतर से बेहतर करने में सहयोग करिए। जय हिंद।